हैं और बात कश्मीर वादी की करते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है और बंदिशें आज भी आयद रहेंगी वादी के अंदर तमाम अजला में। और कल से ही हम मुसलसल आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट सर्विसेज जो सस्पेंड की गई थी और ट्रेन सर्विसेज पर भी असर पड़ा, गाड़ियों के आमदोरफ्त मुख्तलिफ इलाकों में मुतासिर हुई, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तक इसके असर देखे गए। लेकिन हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे, कहीं से कोई नाखुशगवार वाक़या कहीं पर कोई पेश नहीं आया। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान भी सामने आया और दूसरी तरफ आईजीपी कश्मीर के बयान को जो उनकी तरफ से बयान जारी किया गया देर शाम, एक तो गुज़श्ता पूरे दिन की जो सूरत हाल रही उसको पुरअमन करार दिया गया और आज दिन भर सिचुएशन ऐसी रहेगी कि पाबंदियां इंतजामिया को एहतियाती तौर बरकरार रखनी है। जुमे के पेश नजर भी ये सूरत हाल ऐसी और कोविड गाइडलाइंस भी हैं, तो इसलिए पुलिस ने कल की तरह बंदिशें आयद रखने का फैसला आज बरकरार रखने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ कुल मिलाकर हम ऐसा देखें कि जिस तरीके से अलहदगी पसंद लीडर सईद अली गिलानी के इंतकाल के बाद पूरे वादी कश्मीर के अंदर हमने सिक्योरिटी प्रेजेंस देखी है। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली कश्मीर प्रोविंस के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर देखा है। बंदिशें देखी थी कल दिन को, वो सारी बंदिशें जी आज भी रहेंगी। यानी ना आपका इंटरनेट चलेगा, माँ सिवाय शायद एक रिलीज लाइन कोई चल रही है वहाँ पर, बस वो एक चल रही है। उसके साथ साथ आपकी कॉलिंग मुतासिर रहेगी। अगर कोई कनेक्टिंग टू जम्मू कश्मीर है वो सिर्फ BSNL है, यानी अगर आपके पास BSNL का नंबर है तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप जब श्रीनगर से बाहर बात करेंगे तो आप किसी को भी कर सकेंगे। लेकिन अगर बाहर से श्रीनगर किसी ने बात करनी है, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बात करनी है, तो उसके लिए इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि BSNL का नंबर हो, क्योंकि कॉलिंग पर आज भी पाबंदी रहेगी। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज शाम होते होते जब रिव्यू लिया जाएगा तो उसमें कॉलिंग से पाबंदी हट सकती है। फिलहाल जो आज सुबह से अभी तक हम देख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज भी पाबंदियां रहेंगी क्योंकि फ्राइडे भी है और दूसरा दिन है सईद अली गिलानी का उनकी वफात के हवाले से, और इसमें कंट्रोवर्सियां भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और उन कंट्रोवर्सियों पर भी कल इंतज़ामिया के बड़े अफसर की तरफ से भी बात सामने रखी गई और फिर पुलिस के तर्जुमान और पुलिस के सबसे बड़े अफसर IGP की तरफ से भी बात सामने रखी गई कि जो इल्ज़ामात पुलिस पर लगाए गए थे कि सईद अली गिलानी के घर में घुसकर उनकी मैयत को बाहर निकाला गया और उन्हें अहल खाना को उनके आखिरी रसूमात अदा करने से रोका गया और पुलिस ने आज खुद ये सारा मामला किया है, तो उसकी तरदीद कर दी गई है। क्योंकि उनके बेटे नईम गिलानी की तरफ से ये बात सामने रखी गई थी और उस बयान को मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस में भी देखा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स ने उसको कैरी भी किया था आज। लेकिन कल IGP कश्मीर की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है कि प्रोटोकॉल और मौजूदा हालात को देखते हुए पुलिस ने वहां पर उनकी मदद की है लाश को बाहर निकालने में, दफन करवाने में। और इस तरीके से कि जो आखिरी मामला था, नमाज जनाजा था या तदफीन का मामला था, उसमें उनके अहल खाना भी शरीक रहे हैं। पुलिस ने इसकी बात जो है वो सामने रखी। अब नईम गिलानी की बात अपनी जगह, नसीम गिलानी की बात अपनी जगह और पुलिस की बात अपनी जगह, दोनों बातें हमने आपको बता दी है। लेकिन आज के दिन क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर? कल हमने देखा कि पूरे दिन गाड़ियां बंद रही और शाम होते होते वहां पर सूरत हाल भी बदली। लेकिन इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, सबसे पहले चलते हैं इरफान फाजिल के पास, क्योंकि इंटरनेट ब्लॉकेट के साथ साथ सूरत हाल इंतहाई सख्त है। और इस सख्त हालात के बीच क्या कुछ आगे की हिकमत अमली है और आज जुम्मे के पेश नजर क्या कुछ है, सईद रूफ फारूकी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, आज बंदिशों का दूसरा दिन, जुम्मतुल मुबारक भी है। कल के मुकाबले में आज कितनी नरमी और कितनी सख्ती आपको दिख रही है सुबह सुबह? बिल्कुल इशफाक, देखिए कल के मुकाबले में आज ज्यादा ही सख्ती देखने को मिल रही है। कल शाम को ही ज्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो सड़कों पे देखी गई है और जो मेन रोड्स हैं वहाँ पे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है और जो गली कोचे हैं वहाँ पे तारे लगाई गई है और जुम्मा के पेश नजर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे रखा गया है। और जिस तरह माहौल बना हुआ, ऐसा लग रहा है कि बेशतर जो मसाजिद है वहाँ पे जुम्मा की नमाज भी अदा नहीं होगी, जो मेन मसाजिद है। तो कल के मुकाबले में आज ज्यादा सिक्योरिटी है और आज ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। कल दिन हमने देखा कि निजी ट्रांसपोर्ट थोड़ा बहुत चल रहा था, जो हैदरपुरा की तरफ भी जा रहा था, लाल चौक की तरफ भी जा रहा था, मगर आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और पूछताछ की जा रही है। आज अगर कोई बाहर निकले उसको पूछा जा रहा है कि क्यों निकल रहे हो, कहाँ जाना है। तो इस वजह से ये कह सकते हैं जुम्मा के पेश नजर सिक्योरिटी ज्यादा रखी गई है और सख्ती भी आज ज्यादा ही है। आज तकरीबन ये नमाज तक रहेगा, नमाज के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ईज आउट हो सकता है।
नमाज के बाद थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है। तो फिलहाल मुकम्मल तौर पर जो है वो बंदिशें आयद कर दी गई है। तो ये भी बताइएगा, जिन लोगों ने श्रीनगर आना है, अस्पताल जाना है, डॉक्टरों के पास जाना है, तो उनके लिए क्या किस तरीके का माहौल है? अगर ट्रैफिक नहीं चल रहा है तो क्या बंदोबस्त है? कोई हेल्पिंग हैंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? देखिए, पेशेंट्स के लिए तो सरकार ने कल ही जो नंबर्स दिए थे कि आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और अगर किसी को मजबूरी हो, बाकी निजी ट्रांसपोर्ट तो चल रहा है थोड़ा बहुत, और अगर किसी को अस्पताल जाना है तो बाकायदा उसके लिए पूछताछ की जाती है और उनको रूट दिए जाते हैं। जो हैदरपुरा रोड है, अगर हम श्रीनगर बाईपास की बात करें तो बाईपास से गाड़ियां निकल सकती है, मगर जो हैदरपुरा की तरफ जो सड़क जा रही है वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है। तो इस वजह से जो मुख्तलिफ रोड है वो दिए गए हैं। जो अगर आप श्रीनगर सदर अस्पताल की बात करें या सोरा अस्पताल किसी को जाना हो, जेवीसी, अलग रूट दिए गए हैं। इस रूट पे जो श्रीनगर बडगाम रूट है हैदरपुरा के पास, वहां पे थोड़ी बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद रूफ फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सख्तियों के ऊपर बात कर रहे थे सईद रूफ फारूकी। हमारे साथ इरफान फाजिल भी ज्वाइन कर चुके हैं। फाजिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात देर गए ये कहा गया कि जनाब इंटरनेट तो पाबंदी रहेगी, लेकिन कुछ बड़े मामले भी है, कुछ फॉर्म्स का डेट आ रहा है, कुछ चीजें और भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि अचानक से बंदिशें लगानी पड़ी और सैयाह काफी ज्यादा वादी के अंदर मौजूद हैं। आधे गुलमर्ग में, आधे पहलगाम के अंदर है, आधे उन्हें वापस जाना है। मौजूदा सूरत हाल के बीच क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और आपकी क्या कुछ असेसमेंट है ग्राउंड जीरो पर? देखिए गौर साहब, मैं इस वक्त नौगाम बाईपास से लेकर हैदरपुरा तक जो है थोड़ा सा ट्रैक करके आया हूं, और हमने देखा कि वहां पर जो है निजी गाड़ियां जो है वो दिख रही है, खासतौर पर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो चल रहा है, और उसके साथ साथ कुछ ऑटो रिक्शाज भी चल रहे हैं। बनिस्बत अगर हम देखें तो कल जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी और पाबंदी लगाई गई थी, और आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट में जो सुबह सुबह लोग खरीद फरोख्त के जो एसेंशियल कमोडिटीज खरीदने के लिए जो निकलते हैं, हमने देखा कुछ दुकानें जो है हल्की हल्की हाफ शटर पे ओपन भी है, जहां पर सब्जी, दूध वगैरह, फल फ्रूट बेचा जा रहा है। मगर इस बीच अगर देखा जाए तो इंटरनेट सर्विसेज जो है मुकम्मल तौर पर कल से जो बंद कर दी गई है, उसमें सयाहों को काफी ज्यादा नुकसान उठाने को मिल रहा है, क्योंकि सयाह काफी ज्यादा परेशान है, नाला है। उनका मानना है कि एक साइड से अगर टूरिज्म की प्रमोशन है, दूसरे साइड से टूरिस्ट यहाँ पहुंचा है, तो हमारा मैक्सिमम जो है लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ सिचुएशन कट ऑफ हो गई है, क्योंकि वो भी वहां पर परेशान है कि आखिरकार कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, हमारा टूरिस्ट कहाँ है। अब कोशिश यहाँ पर यह है कि लैंडलाइन सर्विस जो है होटल की वो चल रही है, या इस बीच कह सकते हैं कि BSNL सर्विसेज चल रही है। मगर साथ ही साथ एग्जामिनेशन की अगर बात करें, बोर्ड एग्जामिनेशन ने जो अभी 10th, 11th, 12th के जो प्राइवेट एग्जाम डेट शेड्यूल की थी, उसको भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बच्चे जो है वो भी सोच रहे हैं कि एक साइड से ऑफलाइन पढ़ाई तो चल नहीं रही थी, अब ऑनलाइन से हम कोशिश कर रहे थे कि गियर अप करके थोड़ा सा एग्जाम को क्लियर करें, मगर फिलहाल इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है और काफी ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को भी आ रही है। कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर यह है कि धीरे धीरे जो सिचुएशन है कल से बनिस्बत आज थोड़ा सा ईज आउट हो रही है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरीके से इनिशिएटिव लेती है। क्या इंटरनेट को आज शाम तक खोल दिया जाएगा, खासतौर पे जो लीज लाइन सर्विसेज है या फाइबर लाइंस है, या कह सकते हैं कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ताकि थोड़ा सा जो माहौल है इंटरनेट का वो काम डाउन हो जाए। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल तमाम जानकारी के लिए।